हेलो जी, क्या हाल चाल है। 2022 और 2023 के जो CSIR नेट JRF, ICMR का JRF, गेट BT और साथ में हम लोग DBT का JRF भी ऐड कर सकते हैं। हम अभी नेक्स्ट मंथ मतलब 26 मई से मान करके चलिए आप 1 जुलाई तक 2022 यहाँ पर हम लोग क्या क्लासेस करने वाले हैं उनके शेड्यूल की बात कर रहे हैं। अभी देखिए 26 मई को हम लोग टॉपिक करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और बायो एनर्जेटिक्स विद कैलकुलेशन पार्ट। अब क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ स्टूडेंट जल्दी समझ जाते हैं कुछ देर में, तो जो टाइम ड्यूरेशन है क्लास का टाइम ड्यूरेशन जब भी क्लास होंगी वो है शाम के टाइम 7 से लेकर के 9 बजे तक, या फिर जब तक कि टॉपिक खत्म ना हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप लोगों को बात समझ में नहीं है एक बार, तो मुझे एक चीज़ को दोबारा बोलना पड़ेगा, या फिर कुछ क्वेरीज ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए टाइम लग जाता है, तो इसलिए अपर टाइम लिमिट फ्लेक्सिबल रहेगी। फिर नेक्स्ट डे यानी कि 27 मई फ्राइडे को हम लोग अब असाइनमेंट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और बायो एनर्जेटिक्स जो हमने अभी लेक्चर किया है। टारगेट ये है कि भाई एक तो ये टॉपिक कंफर्टेबल हो जाए, इसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसको 2-4 तरीके से करके देख लेंगे असाइनमेंट्स में, और हम लोग कंफर्टेबल होना चाहते हैं अभी, ताकि हम इसे कल पे ना डालें। अब असाइनमेंट के थ्रू हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, तो फिर 28 मई को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स और एंजाइम रेगुलेशन। अगेन यहाँ भी कैलकुलेशन आने वाली है। हम लोग कितनी बार वो KM कैट की बात करते रहते हैं, Vmax की बात करते रहते हैं, तो अगेन ये लेक्चर भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी समझेंगे और आपकी क्वेरीज कितनी ज़्यादा होंगी, इस बात पर डिपेंड करेगा क्लास का अपर टाइम क्या होने वाला है, वरना 7 से 9 तो रहना ही है। अब उसके बाद संडे के दिन हमने रखा हुआ है वीकली टेस्ट। इस पिछले वीक में जो टॉपिक्स हुए थर्मोडायनेमिक्स, बायो एनर्जेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, अब इसको लेकर के हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। उस टेस्ट का डिज़ाइन ऐसा होगा कि भाई आप अपने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ठीक से कर रहे हो या नहीं, जो टॉपिक की जानकारी आपके पास रहनी चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, और टेस्ट के फ़ौरन बाद हम लोग उसको लाइव डिस्कस भी करेंगे, ताकि अगर कहीं पर कोई इशू रह गया तो उसे रिजॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल है उसमें 30 मई को मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंड आइसोजाइम, नेक्स्ट डे असाइनमेंट उसका। 1 जून को मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट कोई छोटी चीज़ थोड़ी है, इसमें ग्लाइकोलिसिस है, TCA है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये सारी बातें आ जाएंगी हमारे पास। लेकिन अगेन देखिए, हमें कोई मास्टर्स का कोर्स नहीं करना, हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो बस शॉर्ट में और एक्यूरेटली हम लोग वो बात करना चाहेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए कंफर्टेबल होंगी। अपर टाइम की लिमिट यहाँ भी थोड़ी सी बढ़ सकती है लेक्चर में। फिर असाइनमेंट नेक्स्ट डे उसको लेकर के, और उसके बाद 3 जून को हम लोग मेटाबॉलिज्म और लिपिड करेंगे, लिपिड की सिंथेसिस भी एंड ब्रेकडाउन भी, फिर उसके असाइनमेंट्स, और फिर आगे आपका वीकली टेस्ट। अब जो भी हमने इस वीक के अंदर काम किया, अब इनको डिटेल में टेस्ट में चेक करेंगे। अगर टेस्ट में कहीं कुछ दिक्कत रहती है या हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो टेस्ट के फ़ौरन बाद जो डिस्कशन होगा लाइव, उसके अंदर हम लोग ये बात भी अपनी करेक्ट कर लेंगे। पॉइंट ये है कि हम वीक टू वीक अपने चीज़ों को क्लोज करते चलेंगे। उसके बाद 6 जून में हम लोग करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें डी नोवो और साल्वेज पाथवे दोनों आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स की, और सिंथेसिस तो हो ही गया, ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। फिर असाइनमेंट उसका नेक्स्ट डे, और 8 जून को हम लोग करने वाले हैं डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ RNA DNA, जीनोमिक हो चाहे प्लाज्मिड हो, प्रोटीन के लिए एनालिसिस ऑफ RNA DNA एंड प्रोटीन बाय 1 and 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल्स। ये टेक्निक यूनिट का पार्ट है, और ये भी ऐसी चीज़ है जहाँ कोई भी एग्जाम जिसमें कहीं रिकम्बिनेंट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्ड आ गया तो ये जरूर यहाँ से टॉपिक पे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट डे इसके असाइनमेंट्स करेंगे। अब 10 जून को हम लोग करने वाले मोलिकुलर क्लोनिंग ऑफ DNA एंड RNA फ्रेगमेंट्स एंड बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक सिस्टम्स। तो यहाँ पे हम खास तौर पे इस बात पे ध्यान देना चाहेंगे कि भाई कॉम्प्लिकेशन क्या है जब हम किसी DNA को वहाँ पे क्लोन कर रहे होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक जीन को अगर हम प्रोकैरियोट में डालेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, और फिर उसके बाद में जो मैथोडोलॉजी उसको समझेंगे हम लोग, और नेक्स्ट डे उसका असाइनमेंट्स। 12 जून को हम लोग वीकली टेस्ट करेंगे, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं पीछे अपने आप को मजबूत करेंगे। उसके बाद 13 जून को हम लोग करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन यूजिंग बैक्टीरियल एनिमल्स एंड प्लांट वेक्टर। 3 तरह के सिस्टम्स हैं, टाइम लगने वाला है इसके अंदर। देन असाइनमेंट्स इसके, और उसके बाद आएगा फिर 15 जून को हम आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस, जनरेशन ऑफ जीनोमिक cDNA लाइब्रेरीज, प्लाज्मिड, फेज, कॉस्मिक, बैक एंड यक वेक्टर्स। देन 16 जून को हम लोग असाइनमेंट्स करेंगे इसके। 17 जून को हम लोग पढ़ेंगे इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस एंड डिलीशन टेक्निक्स, जीन नॉकआउट, क्रीलॉक सिस्टम आपको याद होगा, यहीं पे आने वाला है वो सब, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब फिर हम असाइनमेंट्स की बात करेंगे नेक्स्ट डे, और फिर आ गया हमारा वीकली टेस्ट। जो भी हमने कुछ समझा अब उसे टेस्ट करने की बारी होगी,
और साथ में अपनी गलती को सुधारने का मौका भी मिलेगा। एग्ज़ाम के दिन हम गलती सुधार नहीं सकते भाई, एग्ज़ाम से पहले हमें सारे काम करके रखना है। 20 जून को हम लोग करेंगे प्रोटीन सीक्वेंसिंग और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट करने के मेथड। 21 जून को असाइनमेंट करेंगे उसके। 22 जून को हम लोग करेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड स्ट्रेटजी फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। 23 जून को करने वाले हैं असाइनमेंट्स और 24 जून को हम करेंगे मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, लेवल लार्ज स्केल एक्सप्रेशन सच एज माइक्रो अरे बेस्ड टेक्निक्स। फिर उसका असाइनमेंट्स आ गया, फिर आ गया आपका वीकली टेस्ट इन सारी कहानियों के ऊपर। 27 जून को हम लोग करने वाले हैं आइसोलेशन सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद असाइनमेंट उसके। देन 29 जून को हम लोग करेंगे RFLP, RAPD, AFLP टेक्निक्स, और फिर उसके बाद हम लोग वीकली टेस्ट को अभी ले लेंगे थर्सडे में, क्योंकि महीना एंड हो रहा है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दैट मीन्स 1 जुलाई फ्राइडे के दिन हम करेंगे मंथली टेस्ट। इस पूरे महीने में जो भी कुछ हमने किया है अब उसको दोबारा से टेस्ट करेंगे नए क्वेश्चन के साथ। हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हमने सीखा है वो हमें याद है या नहीं। देखिए लेक्चर्स का जो टाइम रहेगा वो 7 से 9 स्टैंडर्ड है रात के टाइम, और ये टाइम बढ़ सकता है ऊपर की तरफ। जैसे भाई लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि 9 बजे घंटी और लेक्चर क्लोज। डिपेंड के टॉपिक हमें खत्म करना है ठीक से, भाग दौड़ करके नहीं, समझ करके, और क्वेरीज भी सॉल्व करनी है, उस पर डिपेंड करेगा इसका लास्ट टाइम क्या होता है। देन इसके बाद जो भी असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट आप नेक्स्ट डे किसी भी टाइम सबमिट कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन है 6 PM इवनिंग तक, उससे पहले पहले आपको असाइनमेंट करना है। सिमिलरली टेस्ट का जो टाइम होगा ये भी इवनिंग का रखेंगे, और टेस्ट से एक दिन पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस टाइम टेस्ट होने वाला है। ये टॉपिक्स हमारा CSIR, ICMR, JRF, DBT का JRF, या फिर बहुत सारे इस तरह के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, PhD के एंट्रेंस भी हो गए, MSc के एंट्रेंस हो गए, एग्जाम्स हो गए, जैसे GAT-B वगैरह जो होते हैं, इन सब में ये काम आते हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग कभी एम्स जैसे मास्टर्स के लेवल के हम लोग टेस्ट देना चाहेंगे तो हमें वहाँ भी ये हेल्प करते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल टॉपिक्स हैं। जब भी कभी आप बायोटेक की फील्ड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई उससे रिलेटेड एग्जाम देना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको वहाँ रखे हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 9013902981, बाकी हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने जूनियर्स एंड सीनियर्स के साथ जो भी इन जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा, बाय बाय।